अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे अभिषेक बच्चन की हम बात करें, पहले जैसे मैं रणबीर कपूर की बात करूं, रणबीर कपूर, ऋषि कपूर सुपरस्टार थे भाई, है ना। लेकिन आज रणबीर कपूर भी बहुत सक्सेसफुल हैं, अभी जो उनकी एनिमल मूवी आई करोड़ों का बिजनेस करके गई, ठीक है। और ऋषि कपूर से भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, उनका फैन बेस जो है वो अलग लेवल पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि रणबीर कपूर सब्सटैंशली काफ़ी सक्सेसफुल है, अगर आप उनके फादर से उनको कंपेयर करें, ठीक है। वहां पे अगर मैं बात करूं अभिषेक बच्चन की, तो जिनके दादाजी हरिवंश राय बच्चन रहे, जिनके पिताजी अमिताभ बच्चन, जिनकी माँ जया बच्चन रही, वाइफ जिनकी ऐश्वर्या राय है, वो उतना सक्सेसफुल उनको हम अभी नहीं देखते। या मुझे लगता है कि पता नहीं रॉन्ग चॉइसेस ऑफ मूवीज जो उनकी हैं, या जब मैंने उनकी गुरु मूवी देखी तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया काम किया है यार अभिषेक बच्चन ने, क्यों उनको इतना ट्रोल किया जाता है कि अच्छे एक्टर नहीं है, अच्छे एक्टर नहीं है। फिर मैंने ऐसा भी सुना था कि एक मूवी थी अमीषा पटेल और बॉबी देओल की, शायद हमराज थी या कौन सी थी, वो सुपर हिट हुई थी, लेकिन वो पहले ऑफर की गई थी अभिषेक बच्चन को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये भी तो भाग्य है एक तरीके से कि आपको वो मूवी मिली नहीं जो सुपर हिट हुई। तो ये भी होता है कोई कि ऐसे परिवार में जन्म लेने के बावजूद आप खुद को प्रूव ही नहीं कर पा रहे, मतलब ये भी तो एक वही हो गया ना फिर कि यार बाप दादा देखो क्या है और बेटा कुछ नहीं कर पाया, तो ये भी पहले से ही लिखा होता है। मेहनत करने वाला कौन है? पिताजी। कौन? मेहनत करने की इच्छा होती है किसकी? जिसके पास नहीं होता। हम्म। और जिसके पास होता है उसे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसे तो मालूम है ना कि मेरे पास सब कुछ है। वो क्या होता है, एक तरीके से आलसी हो जाता है। और जिसे कुछ करना होता है, जिसके पास नहीं होता, तो वो करता है मेहनत रात दिन, ठीक है ना। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी हुई है रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। बहुत अच्छी लाइन है, कर्म प्रधान। इसको सुनना और समझना बहुत बड़ा फेर है। हम स्मूथली ही बोल देते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। चाखा। भाई आम का पेड़ लगाओगे, आम ही आएंगे ना हाँ उसमें। मिलेगा जी। आम का पेड़ लगा के अगर हम बोले लीची आ जाए भगवान, लीची तो नहीं आएगी। गन्ने का पेड़ लगाकर अगर हम बोलें कि इसमें सेब लग जाए, नहीं आएंगे ना। तो कर्म बहुत विशेष कर है। भगवान ने सारी चीजें आपके लिए बना के रखी हुई है, मकान है ना, आपकी वाइफ, सब कुछ है ना। बोलते ना कि संबंध ऊपर से आते हैं, हम्म। सब कुछ रखा हुआ है, संतान भी रखी हुई है आपके लिए पहले से ही। लेकिन उस प्रारब्ध को काटने के लिए, पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध होता है, हमें पता है कि हमारी जन्म पत्री में संतान योग है ही नहीं। उस संतान योग को कैसे लाया जाए, उसके लिए तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि जब हमारी शादी हो गई तो अब संतान क्यों नहीं हो रही जी। समझ गए? हम्म। उसके विषय में हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और आज हम कई बच्चों को और उनके माँ बापों को, उनको नहीं, उनके जो माता जी हैं, पिताजी, उनको पहले बोल देते हैं कि भैया आगे आने वाले जीवन में थोड़ा सा संतान इनकी लेट होगी, लेकिन इसके लिए उपाय ये है, ठीक है। तो कर्म बड़ा ही प्रधान होता है। कर्म का मतलब यही है कि अच्छे कार्यों को करना। बुरे होंगे तो हमारा अगला जीवन भी बुरा ही होगा। हमारे ग्रहों के अनुसार ही हमें संतान मिलती है। समझ गए? And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.